मार्केट में पैसा बनाने का सबसे बड़ा राज क्या है? क्या मार्केट में सिर्फ लक से पैसा बन सकता है, या हमारे पास कोई प्रूवन स्ट्रेटजी, हमारे पास कोई प्रोसेस है जिसे हम फॉलो करके मार्केट में पैसा बना सकते हैं? सो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में, इंडियन मार्केट में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कहीं पे भी ट्रेडिंग करते हैं, जो प्रोसेस आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सेम रहने वाला है। वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर कहीं भी स्किप किया तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल। टेक्निकल एनालिसिस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइंस है जो कि पिछले पुराने डाटा को हम देख के आने वाले टाइम को अनुमान लगाते हैं। सेम जैसे अगर हम मौसम विभाग की बात करूं या क्रिकेटर की बात करूं, एग्जांपल ले लेते हैं किसी एक अच्छे खासे क्रिकेटर से। विराट कोहली की बात करें, उसने 100 रन बनाए हैं, शतक बनाया, बट हम कैसे सोच सकते हैं कि ये बना सकता है? उसके पिछले कई मैचेस में हमने देखे कि वो शतक बना सकता है। वहीं अगर कोई एक नया बच्चा, कोई एक नया लड़का क्रिकेट खेल रहा होता और हम सोचते कि क्या यह शतक बनाएगा, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना कंफ्यूजन रहती, बनाएगा या नहीं बनाएगा। सेम स्टॉक मार्केट में, चार्ट एनालिसिस में भी यही चीजें होती है। पास्ट में जो चीजें हुई हैं, पॉसिबिलिटीज है, वो चीजें रिपीट हो सकती है। जो पास्ट में नहीं हुआ है, मैं यहां से बात करूं, निफ्टी यहां खड़ा है, मैं कहूंगा 50,000 10 दिन में चला जाएगा। पास्ट में कभी इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया, तो अभी कैसे आ सकता है? तो इन चीजों को समझना ही स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। तो इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम को पहचानना। मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि आपको मोमेंटम समझ में आना चाहिए कि मार्केट कहां पे निकल रहा है। मोमेंटम ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है? कोई भी मार्केट में, कोई भी स्टॉक है या इंडेक्स है या क्रिप्टो है, जब वो मूवमेंट कर रहा है, जब उसमें वोलेटिलिटी है या वो निकल रहा है कहीं, तो हम उसके बीच के मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर एक स्टॉक है वो 100 से 120 तक जा सकता है या गया, तो उसके बीच के कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट खाने आसान है। जस्ट उसे ये मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं। मार्केट में एक मोमेंटम आया, उस मोमेंटम को हमने पकड़ना है। लेकिन ये मोमेंटम ट्रेडिंग को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाँ, यहां पे मूवमेंट हो सकता है? क्योंकि जब मूवमेंट हो चुका है फिर हम आइडेंटिफाई करें कि यहां पे मूवमेंट हुआ, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा कि हम पहले प्री डिसाइड कर सके कि भाई ये स्टॉक निकल सकता है या मोमेंटम हो सकती है। मल्टीपल इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम आरएसआई की बात करें, आरएसआई एक इंडिकेटर है जो आपको एक ओवरबॉट जोन, ओवरसोल्ड जोन समझा देता है। जब आरएसआई में डाइवर्जन मिलते हैं, मतलब प्राइजेस गिर रही हैं, बट आरएसआई ना एक लेवल पे 30 के आसपास आके वहां से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, दिस इज द डाइवर्जन। डाइवर्जन को ट्रेड, आरएसआई के डाइवर्जन को ट्रेड करके या आरएसआई के डाइवर्जन को देख के आप मोमेंटम का अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाला टाइम में अब मोमेंटम हो सकता है। एक इंडेक्स है एडीएक्स। एडीएक्स बेसिकली ना, अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो वो बहुत डाउन रहता है 20 के आसपास, लेकिन अगर 15 के आसपास अगर है, मतलब मार्केट साइडवेज है। लेकिन जब वो एडीएक्स ऊपर की तरफ निकलेगा 20, 22, तो कहीं ना कहीं चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एक मोमेंटम पकड़ेगा, एक मार्केट में मूव आएगा। सेम अगर हम बात करें वॉल्यूम्स से, आप आइडिया लगा सकते हो। मान लीजिए एक मार्केट साइडवेज एक रेंज में फंसा हुआ है, बट वहां पे सडन वॉल्यूम्स स्पाइक होने लग गए, एक पर्टिकुलर लेवल पे आके वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है। हम समझ सकते हैं वहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहां पे प्राइस में कुछ मोमेंटम ऐसी हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम ने इंडिकेशन दे दिया है बट प्राइस में मोमेंटम नहीं हो रहा, मतलब साइलेंटली कहीं ना कहीं माल उठाया जा रहा है। ये पॉसिबल कैसे है? जब कहीं ना कहीं हम ट्रैप क्रिएट कर देते हैं, लोगों को दिखा दिया कि मार्केट क्रैश होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अभी निफ्टी चल रहा है 22,800 का और उस लेवल को वो ब्रेक कर दिया है। इस सिचुएशन पे क्या होगा? रिटेलर्स के दिमाग में क्या चल रहा है कि यहां से लेवल ब्रेक हुआ है, सपोर्ट ब्रेक हुआ है, मतलब कम से कम 300, 400, 500 पॉइंट नीचे आना चाहिए मार्केट, और नीचे थोड़ा सा मार्केट आता भी है। लेकिन यहां पे साइलेंटली जो बिग प्लेयर है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई इसको रियल मार्केट में मत लगा लीजिएगा, अगर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? सस्ता चाहिए। बेच कौन रहा है? रिटेलर, बिग प्लेयर बाय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइस नहीं जाएगा, प्राइस एक रेंज में रहेगा, लेकिन वहां पे वॉल्यूम्स बड़े बनेंगे, मतलब बड़ी संख्या में माल बेची जा रही है और बड़ी संख्या में माल खरीदी जा रही है। लेकिन यहां पे वॉल्यूम राइज होगा, प्राइस मूव नहीं करेगा, प्राइस साइडवेज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम राइज होना शुरू हो जाएगा। और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में आने वाले टाइम में एक मोमेंटम हो सकता है या एक मोमेंटम ट्रेडिंग की शुरुआत होने वाली है। जस्ट हमें वेट करना है ट्रेंड को ब्रेक होने का या जो कंसोलिडेशन है उसको ब्रेक होने का, और हम मोमेंटम को पकड़ने की काबिल बन सकते हैं।
इस प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या है? अगर मार्केट वोलेटाइल रहेगा तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल मौके देगा मार्केट। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, देखो वोलेटिलिटी में ना इंट्राडे ट्रेडर पैसा कमा सकता है, बट बहुत बड़ा बिग प्लेयर है उसका क्या है, उसके एक जगह पे खरीद लिया, ऊपर नीचे कहीं भी जाता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो बड़ा राइट चाहिए, एक बड़ा मोमेंटम चाहिए। तो बट इंट्राडे ट्रेडर वोलेटिलिटी का फायदा उठा सकता है। एक इंडिकेटर है जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड, हमने इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है। जब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता है तो रेंज छोटे होते हैं, जब वही बॉलिंजर बैंड जो है वो वाइड रेंज में फैल जाता है या उसका रेंज जो है वो थोड़ा सा ऊपर खुल जाता है, तो वहां पे वोलेटिलिटी की संभावनाएं बन जाती हैं। आपको अगर वोलेटिलिटी समझ में आ जाएगा तो आप वहां पे भी पैसा बना सकते हो। जस्ट आपको ओवरसोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन आपको समझना है एंड वहां से आपको बाय एंड सेल रिवर्सल ट्रेड्स के लिए प्लान करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वोलेटिलिटी, आप विक्स को देख सकते हो, इंडिया विक्स या फिर आईवी, जो कि ऑप्शन की आईवी होती है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी। अगर इनको आप समझना सीख गए, इसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप विक्स को समझना सीख गए, विक्स कितने रेंज पे है तो मार्केट साइडवेज रहता है, और विक्स कहां पे है तो मार्केट में मोमेंटम आती है। और जब अगर विक्स हाई है तो वो किस पर्पस से हाई हुआ है, कहां से विक्स क्रैश हो सकता है, इन चीजों को देखकर आप समझ सकते हो किस टाइम पे बाइंग करना है, किस टाइम पे सेलिंग करना है, किस टाइम पे वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। वोलेटिलिटी अगर ज्यादा है तो आपको पैसे बनाने के ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। एडीएक्स भी वोलेटिलिटी में हेल्प करता है, एडीएक्स हो गया या बॉलिंजर बैंड हमने डिस्कस किया, एमएसीडी हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अगर उनको आप यूज करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। बाय द वे इंडिकेटर्स की डिटेल वीडियोस हम बना रहे हैं, इसी चैनल पे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जरूर उनको वॉच कर लीजिएगा। एक चीज और, अगर वोलेटिलिटी में आप ट्रेड कर रहे हो ना तो आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना बहुत जरूरी है, वरना मल्टीपल स्टॉप लॉसेस आपके हिट होंगे। क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है, आप कहीं पे एंट्री करोगे, वोलेटिलिटी में आपका ऐसे ट्रिगर होगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो आपको लगेगा यार मेरा स्टॉप लॉस खाने आया था, बट कोई बात नहीं है, मल्टीपल स्टॉप लॉस आप दे भी दोगे। ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी बहुत पावरफुल चीज है। अगर आपने समझ लीजिए 10 ट्रेड किया, 10 में से अगर 5 भी आपके ऐसे ट्रिगर हो गए, आपने 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट दे दिए, लेकिन अगर एक पॉइंट में 50 पॉइंट, 60 पॉइंट खा लिया तो नेट में आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो जस्ट आपको कहां पे माल एग्जिट करना है, कहां पे अपने लॉस को बुक करना है, वो आना चाहिए, मार्केट में पैसा बनाना आसान हो जाएगा। इस प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट है एडवांस चार्ट पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। देखिए चार्ट पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर चार्ट्स के पैटर्न आपको समझ में आते हैं तभी आप मार्केट को पकड़ पाओगे। जब मार्केट बॉटम लगाता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, निफ्टी बॉटम पे खड़ा है, अपने लो पे खड़ा है, अब यहां से ट्रेंड में बेंड पड़ेगा या नहीं, बाजार ऊपर जाएगा या नहीं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? चार्ट पैटर्न एक बहुत प्रूवन स्ट्रेटजी है। एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न मेरे फेवरेट्स हैं। यहाँ पे आप हेड एंड शोल्डर भी यूज कर सकते हो। हेड एंड शोल्डर में थोड़ा बड़ा टाइम लगता है क्रिएट होने में, बट हाँ लेकिन मजा बहुत आता है अगर आपको हेड एंड शोल्डर मिलता है। मैं एक चार्ट का कोशिश करूंगा, एग्जांपल यहाँ पे लगा दूं कि किस तरीके से निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर बना और निफ्टी में 1500 पॉइंट भी आप बुक कर सकते थे डेली टाइम फ्रेम पे। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न्स बनेंगे उतने ज्यादा वो एक्यूरेट होते हैं। लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, जो चार्ट है ना, जो कैंडल्स है, कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। लाल कैंडल, हरा कैंडल, वो देख के ये मत समझिए मार्केट मूव कर रहा है। मार्केट के मूव होने के पीछे का रीजन है ह्यूमन। कोई बाय कोई सेल कर रहा है तभी मार्केट में मोमेंटम हो रही है। तो अगर मार्केट की साइकोलॉजी आप समझ लिए, कैंडल फॉर्म होने की साइकोलॉजी समझ लिए, चार्ट पैटर्न्स जो बन रहे हैं उनके पीछे की साइकोलॉजी समझ लिए, तो आप बड़े आराम से चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके पैसा बना सकोगे। इवन यहां पे थोड़ा सा एडवांस बनने के लिए आप प्री एंट्री भी कर सकते हो। मान लीजिए, देखिए मल्टीपल एसएल जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें टारगेट अगर चल गया हमारा तो बड़ा मिलेगा। मान लीजिए प्राइस नीचे की तरफ आया, यहां पे एक बेस क्रिएट किया एंड ऊपर गया। ऊपर जाके होता क्या है ना, जब मार्केट गिर रहा होता है तो फर्स्ट पुल बैक पे कभी भी मैं बाय करना पसंद नहीं करता हूं। रीजन क्या होता है, वहां पे आपके एसएल जरूर ट्रिगर होंगे, क्योंकि जब कोई चीज गिर रही होती है ना, वो पुल बैक जब आता है तो उसको फिर से दबाया जाता है। मान लीजिए ऊपर से नीचे आया मार्केट, यहां से एक बाइंग आई, ऊपर की तरफ गया और फिर यहां पे सेलिंग हुई, मार्केट नीचे आया, लेकिन जो लास्ट स्विंग था इस स्विंग के नीचे नहीं गया और इससे पहले ही बायर एक्टिव हो गए। पहले यहां पे बायर आए थे, अब यहां पे, मतलब बायर्स आर एग्रेसिव। जब यहां पे बायर आएंगे, यहां पे कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेगा, लाइक हैमर, लाइक हम कह सकते हैं इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अगर मुझे मिलेगा तो मैं यहां पे भी ट्रेड उठाने के लिए तैयार हूं। 50% क्वांटिटी आई विल पुट हियर एंड 50% क्वांटिटी जब नेक लाइन ब्रेक होगा डब्ल्यू पैटर्न का, मैं वहां पे एंटर करूंगा। यह है एडवांस चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका। अगर इन चीजों को आप समझ गए, सारा कुछ अगर मैं साइड कर दूं ना, तो एक चीज सामने आती है, वो होता है आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, आपका डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन मेकिंग करने में काबिल होना, अगर आप सही टाइम पे एंटर करने
करने के काबिल हो, अगर आप फियर को साइड में कर पा रहे हो, देन आप पैसा बना सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा पैसा बनाना। मैं आपको ऑफर करता हूं एक फ्री ऑफ कॉस्ट साइकोलॉजी का क्लास, जो कि 2 घंटे का सेशन है और लिटरली अमेजिंग है। आपको मार्केट देखने का नजरिया, आपके मार्केट देखने का नजरिया, आपको जिंदगी को जीने का नजरिया आपका अलग हो जाएगा। जस्ट आपको हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, धन में और एंजल वन में, दोनों में से अगर किसी में भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, अकाउंट ओपन करके एक ट्रेड कीजिए, उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। 2-4 ट्रेड करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट भेजिए, उस स्क्रीनशॉट को हम वेरीफाई करेंगे। अगर हमारे लिंक से अकाउंट है तो आपको हम खुद ब खुद कॉल करेंगे और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक साइकोलॉजी का क्लास, जहां आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिलेगा और जिसका प्राइस कम से कम 12,000 रुपए है। तो इस कोर्स को फ्री पाने के लिए अभी अकाउंट ओपन कर लीजिए, या अपने नाम से, अपने फैमिली मेंबर के नाम से, जैसा आप चाहते हो। ओके, तो ये कुछ मैंने प्रोसेस बताए हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं आपको कहूंगा आपको पहले ना 1 स्टेप आगे बढ़ना है। जो चीजें अगर आप एक साथ सारी चीजों को मास्टरी करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को पकड़िए, छोटे पेन को पकड़िए और उसको फिक्स करते हुए आगे बढ़िए। अगर आप एक स्टेप भी आगे बढ़ोगे ना तो आपको इंजॉय करने के लिए कुछ होगा, अपने सक्सेस को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम यही, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना ये समझ में आना चाहिए कि हमने कुछ विन किया एंड उस विन को हम एंजॉय कर रहे हैं, उस विन को से हम सेटिस्फाइड है, तो ऑटोमेटिकली चीजें और आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई हैं, इस पे आप मास्टरी कीजिए, इसको आप फिक्स कीजिए अपने प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा, आपकी चीजें और आसान हो जाएंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं ताकि हम और भी अच्छे पैटर्न, और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकें। लाइक कर दीजिएगा गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।